नौवें मंत्र में पहली मात्रा आकार और पहला पद वैश्वनार एक ही माना गया है। तो इसमें कहा गया है कि पहली मात्रा आकार, प्रथमा मात्रा आकार है, जो सब जगह है, सबको सब जगह व्याप्त है, वही आदि है और वही जागृति स्थान है वैश्वनार। यानी जब हम जगे हुए हैं तो जिस स्थान पर है वहाँ पे जो कुछ है, जो कुछ भी व्याप्त है, वो आकार से ही है और वही वैश्वनार है। फिर आगे कहा गया है, जो इस प्रकार जान जाता है यह एवं वेद, वो सारी कामनाओं, सर्वान कामान आपनोति, सारी कामनाओं को आपनोति एक तरह से ग्रहण कर लेता है, पा लेता है। या दूसरे तरीके से हम देखें अगर साधना के तल पर, तो सारी कामनाओं का आधार जान लेता है, उसको देख लेता है, उसमें हो जाता है, कामनाओं के मूल में हो जाता है वो। और या कह सकते हैं कामनाओं के मूल को प्राप्त कर लेता है, देख लेता है, उसकी जड़ तक पहुंच जाता है। और इसलिए वो और आदि ही भवति, वो आदि ही हो जाता है। यानी जो मूल है, जो शुरुआत है, जो आदि है सारी कामनाओं का, वही हो जाता है, उसी में ठहर जाता है, स्थित हो जाता है। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है कि एक तो यहाँ पर जैसे आकार, अ से आकार की बात हुई है कि उसी से, उस मात्रा से ही सब जगह, जब हम जगे हुए हैं उस स्थान पर, तो जब हमें स्थान का अनुभव है, जो आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है कि हम किसी जगह पर हैं और वहाँ से हम सारा संसार का अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो आकार से है। आकार यानी वैश्वनार, वही वैश्वनार है। वैश्वनार यानी जहाँ से ये जो इस सबको भोग रहा है, सबको देख रहा है, जान रहा है, संसार को जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिख रहा है। और जो इस वैश्वनार को जान लेता है, जो इस आकार को जान लेता है और ये देख लेता है कि यहीं से सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ इसी वैश्वनार के द्वारा भोगा जा रहा है एक तरीके से, वो ये भी देख लेता है जो कुछ भी भोगा जा रहा है उसका आदि क्या है, उसका जो मूल है वो क्या है। तो उन सारी सुखों को, सारी भोगों का जो मूल है, उसको जब जान लिया जाता है, उसको देख लिया जाता है, उसमें हुआ जाता है, तब एक तरीके से आपने सारी कामनाओं को पकड़ लिया, सारी कामनाओं को अपने अंदर देख लिया। और जब वो दिखता है तो फिर कामनाओं में न फंसकर उसके जो शुरुआत है, आदि है, जहाँ से कामनाएं निकल रही हैं, जो जड़ है, उसमें ही वो स्थित होता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं वो कामनाओं में नहीं फंसता, नहीं फंस सकता। वो कामनाओं के जाल में नहीं फंसता, वो देख लेता है कि जो शुरुआत है वो क्या है, और फिर उसी में वो स्थिर हो जाता है। तो ये आकार और वैश्वनार, इसको जब जानना होता तब ये होता है। तो ये 9वें मंत्र में बताया गया है। तो साधक को इसमें थोड़ा सा जो पहली साधना बनती है, उसमें जो हमने पहले भी समझा है कि जब हम साधना करते हैं, जगे हुए हैं, जब हम सारी अधिकतर साधनाएं तभी होती हैं, और उस जागृत अवस्था में जगे हुए हैं, जब हम सो नहीं रहे, तब साधना करते करते एक तल ऐसा आ सकता है जब हम अपने को देखते जाते हैं और देखते जाते हैं, और उस अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसको देखते रहते हैं, और फिर उसके गहरे में जाते हैं तो देखते हैं वो
जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्या है, उसका मूल क्या है, कहाँ से वो सारी कामनाएं निकल के आ रही हैं, सारी इच्छाएं निकल के आ रही हैं, कैसे निकल के आ रही हैं। तो जब वो दिखना शुरू होता है तो फिर नज़र कामनाओं पे न रहकर उस तत्व पर रहती हैं, हो जाती है जहाँ से ये चीज़ निकल रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ से निकल रही है वो ही अपने आप में सारी कामनाओं का कारण है। तो अब कामनाओं में फंसने की बजाय उस सोर्स पर, उस जो जहाँ से सारी कामनाएं उठ रही हैं, उसमें स्थिर होने की साधना और तैयारी होती है कि उसमें हम ठहर जाएं। तो ऐसा नहीं कि एकदम दिख गया और हो गया, ये थोड़ा सा इसमें साधना चलती है, संघर्ष चलता है। उस तल पे अलग तरह की संघर्ष कह सकते हैं, साधना कह सकते हैं, जिसमें कि कभी कामनाओं में फंसते हैं, फिर दिखता है कि अच्छा इसके पीछे हम कैसे फंस गए, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुई, कहाँ से सोर्स है। और कुछ कामनाएं बड़ी गहरी होती हैं, उसका बीज बड़ा गहरा होता है, तो एकदम से पकड़ में भी नहीं आता। तो जब हम लेकिन अंदर देखते हैं तो धीरे धीरे दिखने लगती हैं चीज़ें, और फिर एक एक करके कहना चाहिए, या जो कामनाओं की जो कामनाएं जो हैं, जो इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब उसमें इतना रस नहीं रहा, उसमें इतना कहना चाहिए मज़ा नहीं रहा, क्योंकि उसके पीछे के सोर्स को जान लिया, उसके कारण को जान लिया। कारण को समझ लिया तो फिर कामना में भी रस इतना नहीं रहता, और रहता भी है तो फिर संघर्ष चलेगा कि क्यों हो रही है, बार बार कैसे हो रही है वो कामना, इच्छाएं कैसे उठ रही हैं, कैसे इनका उत्पत्ति हो रही है इनकी। तो ये जब संघर्ष चलता है धीरे धीरे, फिर और जो साधक उस स्थिति में ठहरने की कोशिश करता है कि जब कामना शुरू होने से पहले ही जो क्या कारण है, उसका आदि जो है, तो वहीं पे वो अपने को रोक सकता है। कामना में फंसने की बजाय, इच्छाओं में फंसने की बजाय वहाँ पे वो रोक सकता है। तो यहाँ से ये थोड़ा समझ में आता है।